तो दोस्तों जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए पहले ही टी20 मुकाबले में टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने मचाई तबाही। जहां दोस्तों यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ ने खेली धुआंधार पारी। जहां दोनों ही बल्लेबाजों ने मैदान पर आते ही चौके छक्कों की बारिश करते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की जम के लिए क्लास और तूफानी अड़सठ की पारी खेलते हुए जड़ दिया अर्धशतक। वही दोस्तों लक्ष्य का बचाव करते हुए टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई और तेज गेंदबाज हर्षित राणा ने किया कमाल। जहां दोनों ही गेंदबाजों ने तूफानी गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वेई बल्लेबाजों की तोड़ी कमर और जिम्बाब्वे के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले गए और एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए भारतीय गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते हुए दिखाई दिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल क्रिक अबूबो में। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भारत और जिम्बाब्वे के बीच हरारे में खेले गए पहले टी20 मुकाबले की पूरी रोमांचक हाईलाइट आपके सामने परोसने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़ में से किसी टीम इंडिया का सबसे धाकड़ ओपनर बल्लेबाज मानते हैं, अपनी कीमती सुझाव कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज करते हुए इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा लिया है और इसके जस्ट बाद ही अब टीम इंडिया अफगानिस्तान दौरे पर गई हुई है। यहाँ टीम इंडिया की कमान शुभमन गिल तो वही जिम्बाब्वे के लिए रजा कप्तानी कर रहे थे। दोस्तों इस मुकाबले में रजा ने टॉस जीता और टॉस जीतते ही रजा ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद टीम इंडिया के लिए पारी का आगाज करने के लिए शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल की एंट्री होती है। वही दोस्तों पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते हैं मेहूता, लेकिन दोस्तों पहले ओवर में शुभमन गिल के रूप में टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका लगता है। यहाँ पर ओवर की दूसरी ही गेंद पर मेहूता उन्हें बिना खाता खोले ही क्लीन बोल्ड कर देते हैं और टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका 0 रनों पर लग जाता है। दोस्तों शुभमन गिल के आउट होते ही अब यशस्वी जायसवाल का साथ देने के लिए भारतीय टीम के तूफानी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ की एंट्री होती है। जहाँ गायकवाड़ आते ही ओवर की अंतिम गेंद पर एक कवर ड्राइव लगा देते हैं और एक ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 4 रन बनाती है, एक विकेट गंवाकर। दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज जोंगवे, जहाँ पर दोस्तों ल्यूक जोंगवे का सामना होता है यशस्वी जायसवाल से और यशस्वी जायसवाल ओवर की चौथी और अंतिम गेंद पर बैक टू बैक 2 लगातार चौके जड़ देते हैं और इसके बाद तो ऋतुराज गायकवाड़ के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पर दोनों ही बल्लेबाजों के द्वारा काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया जाता है और कमज़ोर गेंदों को करारा प्रहार करते हुए उन्हें दर्शक दीर्घा के बाहर पहुंचाने का काम किया जाता है और पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए टीम इंडिया एक विकेट के नुकसान पर 52 रन बना लेती है। दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में सिकंदर रजा गेंदबाजी करने आते हैं, जहां उनका सामना होता है ऋतुराज गायकवाड़ से और इसी ओवर की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ 81 मीटर का लमसम छक्का जड़ते हैं, जबकि अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल भी एक और छक्का जड़ते हुए 7वें ओवर को बड़ा बनाते हुए कुल 15 रन बटोरते हैं और इसके बाद तो दोनों ही बल्लेबाज आगे भी इसी शैली में बल्लेबाजी करते हुए देखते चले जाते हैं और मात्र 38 गेंदों में ही दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में एक अड़सठ की साझेदारी भी पूरी हो जाती है और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 92 रनों तक पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों 11वें ओवर में टीम इंडिया को 2 करारे झटके लगते हैं, जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले दोनों ही बल्लेबाज अपना 50 पूरा करते हैं और इसके बाद बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में सिकंदर रजा की गेंद पर कैच आउट होकर डगआउट की ओर लौट जाते हैं। इस प्रकार से सिकंदर रजा सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड़ और इसी ओवर की अंतिम गेंद पर यशस्वी जायसवाल को चलता करते हैं और एक ही ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही सेट बल्लेबाजों को आउट करते हुए भारतीय टीम को तगड़ा झटका देते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज के तौर पर रिंकू सिंह की एंट्री होती है, जहाँ पर रिंकू सिंह का साथ देने के लिए आगे का मोर्चा संभालने के लिए नए बल्लेबाज के तौर पर अपने संजू भैया की एंट्री होती है। यहाँ पर दोस्तों 14वें ओवर में संजू सैमसन का कोराम देखने को मिलता है और इसी ओवर में संजू सैमसन नागरवा को टारगेट करते हैं और 3 लगातार छक्के जड़ते हुए भारतीय पारी को इस मुकाबले में अच्छे लक्ष्य की ओर ले जाने की कोशिश करते। तो वही दोस्तों 16वें ओवर में रिंकू सिंह का बल्ला भी जम के गरजता है और ल्यूक जोंगवे के एक ही ओवर में रिंकू सिंह 3 लगातार चौके जड़ते हुए टीम इंडिया के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रन जोड़ने का काम करते हैं। इसके बाद दोनों ही बल्लेबाज मिलकर अंतिम के 5 ओवरों में बॉल देखो और बॉल पेलो वाले नियम के तहत बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की पूरी तरीके से धज्जियां उधेड़ कर रख देते हैं। जहाँ पर देखते देखते इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच में मात्र 25 गेंदों में ही एक 68 की साझेदारी पूरी हो जाती है और टीम इंडिया 200 रनों के काफ़ी नज़दीक पहुंच जाती है और पूरे 20 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया 3 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 193 रन बना पाती है और जिम्बाब्वे की टीम को इस मुकाबले में जीत हासिल करने के लिए 193 रनों का विशाल टारगेट दे दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद जिम्बाब्वे के लिए पारी का आगाज करने के लिए टीम के 2 धाकड़ ओपनर बल्लेबाज इनोसेंट किया और मिल्टन सुंबा की एंट्री होती है। वही दोस्तों इनके कंधों पर टीम को एक ठोस शुरुआत देने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, जबकि टीम इंडिया के लिए पहले ओवर की गेंदबाजी करने आते तेज गेंदबाज हर्षित राणा, जहाँ हर्षित राणा के द्वारा पहले ही ओवर में काफ़ी कसी हुई गेंदबाजी देखने को मिलती है और इन स्विंग
स्विंग आउट स्विंग करवाते हुए दोनों ही बल्लेबाजों को खासा परेशान करके रखते हैं और अपने पहले ओवर में 2 सिंगल के साथ 2 रन देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद दूसरे ओवर की गेंदबाजी करने बिहार के लाल मुकेश कुमार आते हैं, जहां उनका सामना होता है इनोसेंट किया से, और इसी ओवर में एक बार फिर से मुकेश कुमार अंतिम गेंद पर टीम इंडिया को पहला बड़ा झटका दिलाते हैं, जिसके बाद दोस्तों आगे का मोर्चा संभालने के लिए खुद कप्तान सिकंदर रजा की एंट्री होती है। और इसके बाद मिल्टन सुंबा के साथ मिलकर पहले तो दोनों ही बल्लेबाज काफ़ी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी का नज़ारा पेश करते हुए कछुए की चाल के साथ सिंगल डबल के साथ ही टीम की स्कोर को आगे बढ़ाते हुए देखे जाते हैं, जहां पर भारतीय टीम के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों का डटकर मुकाबला करते हुए सिंगल डबल के साथ ही अपनी पारी को आगे बढ़ाते हैं। और पावर प्ले के दौरान जिम्बाब्वे का स्कोर 1 विकेट गंवाकर स्कोर बोर्ड पर 45 रनों पर रुका हुआ रहता है। लेकिन दोस्तों इसके बाद 7वें ओवर में दूसरा झटका देने के लिए आवेश खान आते हैं, जहां पर मिल्टन सुंबा को 22 के स्कोर पर क्लीन बोल्ड कर दिया जाता है। जबकि दोस्तों अगले ओवर में सिकंदर का साथ देने के लिए आए हुए नए बल्लेबाज मरुमानी भी बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर लौट जाते हैं, जहां टीम इंडिया के स्पिन गेंदबाज रवि बिश्नोई अपनी फिरकी की माया जाल में फंसाते हुए जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं और मरुमानी को 4 रनों के निजी स्कोर पर डगआउट की ओर भिजवा देते हैं। हालांकि दोस्तों एक छोर से कंधा मिलाकर चलते हुए दिखाई देते सिकंदर रजा, जो कि अंगद की तरह डटकर मुकाबला करते हुए चले जाते हैं और एक छोर संभाल कर रखते हैं। दोस्तों दूसरे छोर से अब नए बल्लेबाज के तौर पर नकवी की एंट्री होती है और यहाँ से सिकंदर रजा के साथ मिलकर दोनों ही बल्लेबाज जबरदस्त लय में बल्लेबाजी करते हुए लगातार स्ट्राइक रोटेट करने का काम करते हैं और 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम के स्कोर को 3 विकेट के नुकसान पर 72 रनों तक पहुंचा देते हैं। लेकिन दोस्तों इसके बाद 11वें ओवर में एक बार फिर से भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मुकेश कुमार की एंट्री होती है और आते ही इसी ओवर में 2 सेट बल्लेबाजों को आउट कर देते हैं, जहां पर कप्तान सिकंदर रजा को 12 रन तो वही नकवी को 8 रनों के निजी स्कोर पर चलता कर देते हैं और लगातार 2 विकेट गिरने से जिम्बाब्वे की बल्लेबाजों की कमर टूट जाती है। हालांकि दोस्तों इसके बाद नए बल्लेबाज मायर्स आते हैं और अब उनका साथ देने के लिए ब्रेंडन मेउटा की एंट्री होती है। लेकिन दोस्तों इसके बाद तो जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज टिककर बल्लेबाजी नहीं कर पाता है और एक के बाद एक टीम इंडिया के तेज गेंदबाजों के साथ साथ स्पिन गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते हुए ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाता है। इसके बाद जिम्बाब्वे का कोई भी बल्लेबाज बिल्कुल भी बल्लेबाजी नहीं कर पाता और दोस्तों 18वें ओवर में एक बार फिर से टीम इंडिया के तेज गेंदबाज हर्षित राणा को कोराम देखने को मिलता है और इसी ओवर में दोनों ही सेट बल्लेबाजों को बिना खाता खोले ही डगआउट की ओर भिजवा देते हैं। जबकि 19वें ओवर में एक बार फिर से रवि बिश्नोई की फिरकी का जादू चलता है, जहां पर वेलिंगटन और रिचर्ड नागरवाल को दोनों ही झटके देते हैं, जहां पर रवि बिश्नोई इसी ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों को आउट करते हुए एक बार फिर से जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों की कमर तोड़ के रख देते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद जिम्बाब्वे के बाकी के बल्लेबाज ताश के पत्तों की तरह ढहते हुए चले जाते हैं, हालांकि एक के बाद एक सस्ते में अपना विकेट गंवाते हुए पूरी तरीके से भारतीय टीम के गेंदबाजों के सामने सरेंडर करते हुए दिखाई देते हैं और इस प्रकार से भारतीय टीम हरारे में खेले गए पहले T20 मुकाबले में जिम्बाब्वे को उसी की धरती पर पूरी तरीके से रौंदते हुए 82 रनों से इस मुकाबले में जीत हासिल कर लेती है और टीम इंडिया पहले T20 मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करते हुए 5 T20 मुकाबलों की सीरीज में पहले T20 मुकाबले को जीतकर इतिहास के पन्नों में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है, जहां पर टीम इंडिया की तरफ से रवि बिश्नोई 5 विकेट तो वही हर्षित राणा के खाते में 3 विकेट जाते हैं, तो वही मुकेश कुमार भी 2 विकेट लेकर जाते हैं और इस प्रकार से हरारे में खेले गए पहले T20 मुकाबले में भारतीय टीम शानदार तरीके से जीत हासिल कर लेती है और टीम इंडिया इस सीरीज में 1-0 की अजय बढ़त हासिल कर लेती है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर से भारतीय टीम के द्वारा किया गया शानदार प्रदर्शन की बदौलत, पहले बल्लेबाजी और फिर गेंदबाजी के द्वारा किया गया तूफानी प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया जिम्बाब्वे को उसी की धरती में पूरी तरीके से कुचल देती है और इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज करते हुए जबरदस्त तरीके से श्री गणेश करती है।